हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन पार्ट 8 और आज के टॉपिक से सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ओके गाइस, आज चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने कैट एग्जाम के लिए जो रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं वो सब मैंने मेंशन की है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना न भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर्कम सेंटर क्या होता है? सो जैसे कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं। सो ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को क्रॉस करके यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया गया है एंड सच अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ठीक है, इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल, राइट। जो भी ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होगा, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही अगर किसी स्क्वायर के वर्टिसेस से पास होगा तो सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर, मतलब इस टाइप से। तो किसी भी पॉलीगन के लिए सर्कम सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई? उसके हर एक वर्टेक्स से पास होकर जो भी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सर्कम सर्कल। इसी सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर का नाम दिया गया है। सो ये जो आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट, दिस इज सर्कम सेंटर। ठीक है, ये इसी सर्कल का सेंटर है। और ये जो सर्कम सेंटर है ये ट्राइंगल के लिए है, बेसिकली ट्राइंगल का सर्कम सेंटर इसको हम लोग बोलेंगे। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सर्कम सेंटर कैसे बनता है देखते हैं एक बार। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides of a triangle, sides of a triangle। ट्राइंगल की साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, राइट, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, वो तीनों जहां पर भी मीट करेंगे, जिस भी पॉइंट पर तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ट्राइंगल का, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। इफ दिस पॉइंट इज लेट्स से डी, तो यू कैन से बी डी एंड डी सी आर इक्वल। ओके, और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, और आप दूसरा कह सकते हो कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ऐसे ही ये यहाँ पर 90 एंगल है और लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, तो आप कह सकते हो ए ई एंड ई सी आर इक्वल। और तीसरा पॉइंट ये 90 है यहाँ पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ, तो आप कह पाओगे ए एफ एंड एफ बी आर इक्वल। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। सर्कम सेंटर को लोकेट कैसे करना है, कैसे आप ड्रॉ करोगे, ये सब मैंने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किया। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, राइट, पॉइंट नंबर 1 क्या है? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। बी ओ सी एंगल कौन सा है देख लेते हैं एक बार। सो बी ओ सी, अगर आप बी को ज्वाइन करते हो ओ के साथ एंड सी को ओ के साथ, ऐसे, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए। और ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में सर्कल से आती है। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि इस सर्कल की जो भी कोड होगी, कोड ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर पर एंगल वो सबटेंड करती है, वो एंगल ट्वाइस होता है मेजर सेगमेंट के एंगल का। ठीक है, ये चीज आपको सर्कल में ज्यादा बेटर समझ आएगी। अभी सिर्फ आप नोट कर लीजिए कि एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, इतनी सी बात। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ट्राइंगल बी ओ डी को ऑब्जर्व कीजिए। ट्राइंगल बी ओ डी, ये 90 है, ये बी है, दिस इज ओ, ओ इज सर्कम सेंटर एंड दिस इज डी। अच्छा, हम लोग क्या कह रहे हैं कि बी डी एंड डी सी आर इक्वल। अगर बी सी साइड स्मॉल ए है तो बी डी कितना होगा? ए बाई टू, और ऐसे डी सी कितना होगा? ए बाई टू, बोल सकते हैं ऐसा।
वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। ठीक है, ओके। तो ये मैं बी डी लिख रहा हूं a/2, राइट। दूसरा पॉइंट, अगर आप सर्कल के सरकमफेरेंस से, मतलब पॉइंट बी कहां पर है, सरकमफेरेंस पर है, और ओ उसका सेंटर है, तो कैन आई से सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उस सर्कल के लिए वो रेडियस है बेसिकली। तो हम लोग कह सकते हैं ओ बी इज सर्कम रेडियस, राइट। ओ बी इज सर्कम रेडियस, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ओके, ओ बी इज सर्कम रेडियस, राइट। वो भी हमारा सर्कम रेडियस हो गया, ये कैपिटल आर। उसके बाद ये आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें a/2 बराबर है, ओ डी परपेंडिकुलर दोनों के लिए, और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड्स उनकी बराबर है और एंगल 90 का है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली दोनों, उनकी तीनों तीनों साइड्स बराबर आपस में। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो एंगल BOC है ना, एंगल BOC ट्वाइस ऑफ ए था, तो उसमें एंगल BOD और एंगल COD दोनों एंगल ए के बराबर होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है हमारा एंगल ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा मीन साइन ऑफ एंगल ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है a/2 और हाइपोटेन्यूज है कैपिटल आर। और यहां से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारा कैपिटल आर किसके बराबर है, a अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन एंगल ए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और जिस तरह से हमने साइन ऑफ एंगल ए का यहाँ पर यूज किया, वैसे साइन ऑफ एंगल बी का भी यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ एंगल सी का भी यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह पाएंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन एंगल ए इज इक्वल टू बी अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन एंगल बी, सेम वे आप प्रूव कर सकते हैं, इज इक्वल टू सी अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन एंगल सी। इसी को कंक्लूड आप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, ए अपॉन साइन एंगल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एंगल बी, राइट, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन एंगल सी, और एक किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर के बराबर। तो याद हो, एक ये साइन रूल मैंने आपको नोट कराया था कि ए अपॉन साइन एंगल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एंगल बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन एंगल सी। सिर्फ वहीं तक लिखा था, आज वो ट्वाइस ऑफ आर के बराबर भी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के बराबर। आई होप पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, उसको देख लेते एक बार। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल को और सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, बहुत सारे वेज होता है उसमें फाइंड करना है। जैसे साइन की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो हाफ BC साइन एंगल ए के बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि साइन एंगल ए को रिप्लेस करते हैं, यहां से ये लिखा है साइन एंगल ए अपॉन 2 डिवाइड बाई आर, इससे रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर ये एरिया किसके बराबर आ जाएगा, हाफ BC a/2 एंड डिवाइड बाई कैपिटल आर। और इसको थोड़ा सा सोल्व आप करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ABC डिवाइड बाई 4 इंटू आर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। आई होप क्लियर हो गया है। और इसका दूसरा वर्जन लिख सकते हैं, कैपिटल आर सर्कम रेडियस किसके बराबर होगा, ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया के बराबर। ओके गाइस, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कम सेंटर से रिलेटेड। आई होप तीनों आपको क्लियर हो गए हैं।
अब एक लास्ट सेंटर हमारे पास बचा है ट्राइंगल में, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। एक बार उसको भी देख लेते हैं, वो बहुत बड़ा कुछ उसमें नहीं है, सिंपल सा एक दो पॉइंट आपको याद रखना है, दैट्स इट। सो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए कि व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की आप तीनों साइड्स पर हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे, राइट। और वो जो हाइट्स हैं जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। देखते हैं एक बार। सो जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल, राइट, ए बी एंड सी। अब आपने बी सी साइड पर एक हाइट ड्रॉ की फ्रॉम वर्टेक्स ए, राइट, लेट्स से पॉइंट डी है। ऐसी आपने वर्टेक्स बी से ए सी पर एक हाइट ड्रॉ की एट पॉइंट ई, और वर्टेक्स सी से आपने ए बी पर एक हाइट ड्रॉ की, राइट। सी दिस इज एफ। ये तीनों हाइट्स, तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक कॉमन पॉइंट के थ्रू पास होंगे, एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थो सेंटर। ओ डैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ से एक ही पॉइंट हमें याद रखना है, दिस इज वन थिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे, एंगल बी ओ डैश सी प्लस एंगल ए, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री है, मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। इसको प्रूव करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल कह सकते हो ये एंगल बी ओ डैश सी है, तो ये एंगल भी क्या होगा, बी ओ डैश सी, राइट। ये एंगल भी बी ओ डैश सी होगा क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। सिर्फ आप क्वाड्रिलेटरल ए एफ ओ डैश ई की बात कर लो, इन क्वाड्रिलेटरल ए एफ ओ डैश ई, कैन आई से एंगल एफ एंगल ई ऑलरेडी 90 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल एफ 90 प्लस एंगल बी ओ डैश सी एंड प्लस 90, ये हमारा 360 के बराबर होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, तो यहाँ से सीधे रिजल्ट आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी ओ डैश सी इज 180। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी, ओके। तो ऑर्थो सेंटर में सिर्फ इतना ही है समझने के लिए, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल which is circumscribed about a triangle whose sides are 13, 14 and 15 units। एक कोई ट्राइंगल है हमारे पास, 13, 14 एंड 15 उसकी साइड्स हैं, उसको सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल ने, और हमें उस सर्कल का एरिया बताना है। जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होगा, देखो दो चीजें हैं, एक होगा इंस्क्राइब्ड सर्कल, एक होगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब है जो ट्राइंगल के अंदर होगा, उसकी साइड्स को टच करेगा, लेकिन सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होगा, मतलब हम लोग सर्कम सर्कल की बात कर रहे हैं। अब अगर सर्कम सर्कल का आपको एरिया चाहिए, तो सर्कम सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसका रेडियस होना चाहिए, तो हमारे पास सबसे पहले कैपिटल आर आ जाना चाहिए, कैपिटल आर। और कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया। अब आप बताओ, आपके पास तीनों साइड से ए बी सी, एरिया कैसे निकालोगे, 13, 14, 15, 13, 14, 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो पहली बात ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला से, रूट एस एस माइनस ए, राइट, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। एस कितना है, एस इज इक्वल टू 13
प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, राइट। ये कितना आ जाएगा? सो 42 डिवाइड बाई 2 21 आ जाएगा, राइट, 21। तो एरिया कितना आ गया ट्राइंगल का? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। सो ये एरिया किसके बराबर होगा इसको देख लेते हैं एक बार। 7 तो बाहर आ जाएगा इंटू 3 इंटू 4। सो एरिया आ गया हमारे पास 84 यूनिट्स, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं एबीसी की। तो यहां से हम लोग कैपिटल आर को लिख पाएंगे। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 84, राइट। सो 14 से 84 को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 14 6 84 और 6 एंड 15, तो 15 आ गया 5 और 6 आ गया 2। तो ये रेडियस आ गया 65/2। अगर 65/2 रेडियस है तो एरिया ऑफ सर्कल, राइट, एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 65/2 का स्क्वायर, राइट। फर्दर सोल्व करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देख लेंगे आंसर ऑप्शन किस टाइप से है और उसी हिसाब से हम लोग अपना आंसर करते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज 22/7 पाई और इंटू आर स्क्वायर 65/2 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC is a triangle having side AB and AC are of side 13, 17.5 and 9 centimeter. Okay. D is a point on side BC such that AD is perpendicular on side BC and is of length 3 centimeter. Find the circumradius of triangle ABC. Okay. So एक triangle है हमारे पास ABC, right? This ABC is a triangle. Okay. AB and AC are of length, इसको हटा दीजिए, R of side length भी वैसे ठीक है, R of length 17.5, AB की लेंथ 17.5 है एंड AC की लेंथ कितनी है 9। ओके। D is a point on side BC such that AD is perpendicular on side BC. ओके, AD यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC साइड पर और AD की लेंथ है 3। तो आपसे पूछा गया सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, देखो सर्कम रेडियस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? कैपिटल आर किसके बराबर होगा? ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया। ओके, यहाँ पर हम लोग ABC जैसे 17.5 और 9 है, BC साइड को फाइंड कर ले। BC साइड को फाइंड करने का तरीका क्या है कि BD आ जाए यहाँ पर, क्योंकि ABD राइट एंगल ट्राइंगल है तो अंडर रूट 17.5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे DC फाइंड कर ले अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो पूरा BC आ जाएगा, दोनों सम कर लें, तीनों साइड्स आ जाएंगी, एरिया आ जाएगा, तो हम लोग सर्कमरेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूं एक बार ABC, A कितना है 17.5, B कितना है 9 और C को छोड़ देते हैं एज इट इज। C है हमारी साइड BC बेसिकली, अपॉन 4 टाइम्स एरिया है हाफ इंटू स्मॉल c इंटू हाइट 3। बोल सकते हैं ऐसा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो साइड में गिवन नहीं है BC की वैल्यू, राइट, ABC, ठीक है। तो स्मॉल c अपॉन स्मॉल c ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये वाली चीजें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, तो जल्दबाजी में अगर हम ऐसा करने लग जाते हैं पहले स्टेप्स में कि रूट 17.5 का इसका माइनस 3 स्क्वायर उसको सोल्व किया, फिर रूट 9 का स्क्वायर माइनस 3 उसको सोल्व किया, तो हम एक ऐसी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं जो फाइनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इससे काफी टाइम सेव हो गया हमारा। तो अभी सीधे आंसर क्या आ जाएगा? ओके, ये कितना आ जाएगा
सो इसको आप कह सकते हो 17.5 इंटू 9 को 3 से डिवाइड किया 3 डिवाइड बाई 4 को 2 से डिवाइड किया 2। 17.5 का थ्राइस कितना होगा 52.5 डिवाइड बाई 2। सो आंसर आ जाएगा 26.25। सो सरकम रेडियस आ गया। अगर एरिया पूछा होता सरकम सर्कल का तो वो भी हम लोग आराम से बता सकते। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अननेसेसरी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें अवॉइड करने की बेसिक। ठीक है, ओके। सो सरकम रेडियस, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में इतना ही है। तो यहाँ तक आकर हमने ऑल 5 सेंटर्स को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इन 5 सेंटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेरियस ट्राइंगल्स के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, इन ट्राइंगल्स के लिए। तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे वहां पर और कुछ क्वेश्चंस भी वहां पर कवर करेंगे बेस्ड अपॉन दोज प्रॉपर्टीज। ओके, तो एक वीडियो और आएगा सेंटर से रिलेटेड, उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पर हम लोग जंप कर जाएंगे। ओके गाइस, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 9 को डिस्कस करने। तब तक के लिए बाय बाय।